टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी बायोमैकेनिक्स। ओके, क्योंकि जो बायोमैकेनिक्स है ये इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, तो हमको क्या करना है, एक बैलेंस बना करके चलना है इस सब्जेक्ट में। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक बेसिक एसेंस में देने वाला हूँ आपको कि बायोमैकेनिक्स को किस तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक, क्योंकि जो बायोमैकेनिक्स है ये फिजियोथेरेपी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यदि किसी भी पेशेंट का एग्ज़ामिन करोगे तो उसमें आपको बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि बायोमैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी की मैकेनिक्स है उसको स्टडी करते हैं। ओके, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, बेसिक टर्म्स सबसे पहले आप क्लियर कर लेना। ठीक, उन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं बायोमैकेनिक्स की। ठीक, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ बायोमैकेनिक्स के, और धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बायोमैकेनिक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कि नी कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स हो गया, एल्बो कॉम्प्लेक्स हो गया, हिप कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका एंकल कॉम्प्लेक्स हो गया, रिस्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। मीन्स जितने भी जॉइंट्स हैं, है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स के अंदर। ठीक, अब इन जॉइंट्स को कैसे स्टडी करना है गाइस, सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स डिस्कस करने जा रहे हो, मीन्स कॉम्प्लेक्स आप स्टडी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले करना क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने जॉइंट्स आते हैं ये सिंपली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और हर जॉइंट्स का स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर्स में क्या हो सकता है कि एक आपकी डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होती है, एक आपकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस होती है, वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है गाइज, थोड़े बहुत उसके लिगामेंट्स वगैरह, उससे आसपास की मसल्स क्या क्या होते हैं, मीन्स बेसिक एनाटमी आपको पता होनी चाहिए जॉइंट की। ठीक, उसके बाद जो मेन कंसेप्ट आता है बायोमैकेनिक्स का वो होता है काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स। अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स को अच्छे से समझ लिया तो बायोमैकेनिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन अब काइनेटिक और काइनामेटिक्स को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो कुछ बेसिक चैप्टर दिए गए हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन जॉइंट करके एक चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं। यदि आप उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर लोगे तब आपकी बायोमैकेनिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल, यदि आप इस रूल को समझ लेते हो तो जो जॉइंट होता है आप उसके ऑर्थोकाइनेमेटिक्स इजीली लिख सकते हो, जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ठीक, तो मैंने कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, और एक चैप्टर है आपका पोस्चर। पोस्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इससे रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो पोस्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, क्योंकि अगर कोई पेशेंट हमारा, उसका पोस्चर ही ठीक नहीं है, उसका खड़े होने का जो पैटर्न है वो ठीक नहीं है, वो अपने पोस्चर को सही से बैलेंस नहीं कर पाता है। ठीक, तो वहाँ पर हमको पोस्चर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमने बता दिया कि किस तरीके से जॉइंट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बेसिक एनाटॉमी उसकी पता होनी चाहिए, उसके लिगामेंट्स, उसकी मसल्स नॉर्मल आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो मेन रोल है, मैं फिर से कहूँगा, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स का है। अगर आपको वो क्लियर हो जाती है तो आप इजीली बायोमैकेनिक्स को समझ सकते हो। अब गाइज मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ आपको जो बेसिकली आपको आने ही चाहिए यदि बायोमैकेनिक्स समझनी है तो, है ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ शॉर्ट टॉपिक्स की। तो शॉर्ट टॉपिक्स में गए सबसे पहले एंकल कॉम्प्लेक्स से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। ओके, और एक आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। ठीक, तो शॉर्ट में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कैरिंग एंगल हो गया, आपका बो लैग हो गया, क्यूबाइटस वेल्गस हो गया, क्यूबाइटस वेरस हो गया, ये कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं आपके। और आपका हिप जॉइंट्स है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका हिप कॉम्प्लेक्स में आपका पेल्विक टिल्ट होता है, लेटरल शिफ्ट होता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। तो हिप से भी कुछ इस तरीके के शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं। और गाइज बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स में वो आते हैं लिगामेंट्स के ऊपर। वो किसी भी जॉइंट से लिगामेंट पूछ सकते हैं कि इन्यूमरेट द लिगामेंट ऑफ द हिप कॉम्प्लेक्स और एंड डिस्क्राइब ब्रीफली, तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, और क्या होता है बेसिकली, अगर आपको किसी भी जॉइंट की काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स लिखनी है तो आप बेसिकली उसका एक रूल लगाइए। कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल को आप समझिए सबसे पहले तो। अगर बायोमैकेनिक्स को आपको अच्छे से समझना है, उसके ऑर्थोकाइनेमेटिक्स को अच्छे से समझना है, तो आप कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल को ज़रूर पहले एक बार स्टडी कर लीजिए, तब आपके लिए कोई भी जॉइंट समझना
किसी कोई भी अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसकी ऑर्थोकाइनेमेटिक्स आप इजीली समझ सकते हो, ठीक। और गाइस एक चैप्टर है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स, ये आता ही आता है। ओके, तो मैं इस तरीके से आपको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं हमेशा उसको शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि मैंने बायोमैकेनिक्स को अपने बेस पर काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता था कि किस तरीके से आपको बायोमैकेनिक्स को लेकर के चलना है। और बायोमैकेनिक्स जो है आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आप उसको भूल सकते हो, लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे और समझते रहोगे तो वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। और बायोमैकेनिक्स एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि किस तरीके से एनाटमी को पढ़ते हैं। एनाटमी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसी तरीके से बायोमैकेनिक्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन एग्ज़ाम तक क्या होता है कि यदि कुछ बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स, स्टार्टिंग से वो लेकर के नहीं चल रहे हैं, तो लास्ट तक जाते जाते क्या होता है कि वो बायोमैकेनिक्स उनके लिए बर्डन बनने लगती है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी न्यू सेशन इनका स्टार्ट होने वाला है या जिनका हो चुका है, तो वो स्टार्टिंग से ही अपना बायोमैकेनिक्स को कवर करके चलेंगे अच्छे से, तो लास्ट तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपको बायोमैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक हार्ड लगता हो और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली फंडा यही है कि जो बायोमैकेनिक्स है किस तरीके से आप डिस्कस कर रहे हो, कैसे आप पढ़ते हो उसको, किस तरीके से आप डेली बेसिस पर उसका रिवीजन करते हो, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। जो बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्या क्या हम ऐसे पॉइंट डाल सकते हैं उसके अंदर। तो गाइस सबसे पहला जो ध्यान देना है आपको, इसके अंदर डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कि क्योंकि जो बायोमैकेनिक्स है आप उसके अंदर थ्योरी लिखोगे, लेकिन अगर उस थ्योरी को आप कंक्लूड करके एक डायग्राम में दिखा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। कैसे देगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कम लेगा आपका, और आपका जो अंदर नॉलेज है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली डायग्राम के थ्रू। तो मेरा जो सजेशन रहेगा बायोमैकेनिक्स के लिए वो यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम पर भी फोकस करें, उनकी प्रैक्टिस करें इजीली। कोई भी जॉइंट है, मान लीजिए किसी भी जॉइंट का अगर कोई भी बोल दे, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उस जॉइंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें और उसमें आप प्रॉक्सिमल सरफेस और डिस्टल सरफेस को ईजिली बता सकें, उसके आसपास के लिगामेंट क्या हैं, बर्सा कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और आपको उसका स्ट्रक्चर बेसिकली आना चाहिए बनाना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप किस तरीके से अपने ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर रहे हो। आपको ना तो बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखने की ट्राई करोगे तो आप क्या करोगे, रटना स्टार्ट कर दोगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है गाइस, अगर कोई भी चीज़ हमारी समझी हुई नहीं है तो वो हम भूल जाते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, वो क्या होता है कि दिमाग में हमारे फिक्स हो जाती है। और अगर हमको ट्रांसलेशन आता है, अगर हम अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं पेपर पर, तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए फोकस यही रखना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है बस, क्योंकि बायोमैकेनिक्स ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये फार्मा का कोई क्लासिफिकेशन याद नहीं करना इसमें आपको, क्योंकि फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन एक रटने वाला टॉपिक है, वहाँ आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन बायोमैकेनिक्स में क्या है कि आपको समझना पड़ेगा। हालांकि फार्मा के अंदर भी कुछ कंसेप्ट होते हैं वो बेसिकली समझने पड़ते हैं, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्या समझना है, उसमें तो रटना ही होता है बेसिकली, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बायोमैकेनिक्स को समझ करके चलना है, बेसिक कंसेप्ट को लेकर के चलना है इसके, और फिर आप इजीली इसकी थ्योरी अपने बेस पर बना सकते हो, ठीक। अब मान लीजिए जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल है आपका, अगर वो क्लियर है तो अब आपको ये नहीं रटना कि पहले लाइन कौन सी लिखनी है, दूसरी लाइन फिर कौन सी लिखनी है, तीसरी लाइन फिर कौन सी लिखनी है, नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उसको ईजिली अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। और दूसरा गाइस ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी जॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस इस तरीके की हो कि आपके पास एक लिस्ट हो कि भाई इस जॉइंट के अंदर मेन ये पॉइंट है। मान लीजिए मेन लिगामेंट्स के ये नाम होते हैं, मेन जो मसल्स होती हैं इसके आसपास से हो जाती हैं, उन मसल्स का वर्क ये होता है। और मान लीजिए आपके पास यदि लास्ट में आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम कम है, तो आप सिंपली क्या कीजिए कि वहाँ पर एक डायग्राम बनाइए और उसके हाईलाइट्स को लिख दीजिए, बस जो उसके अंदर मेन पॉइंट है ना, बस उनको लिख दीजिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं एग्ज़ाम करते समय,
है ना, लेकिन लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। ये इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है जो बिना पढ़े हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्टार्टिंग से आप बायोमैकेनिक्स को लेकर के चलिए और बेसिक कंसेप्ट को लेकर के चलिए। और यदि किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है बायोमैकेनिक्स के, तो आप सिंपली मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। 2 या 3 दिन के अंदर या फिर जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको उसके ऊपर एक क्लियर कट वीडियो मिल जाएगा गाइस। ओके। और किसी भी तरीके का डाउट हो, मान लीजिए आप कितना भी डीप पढ़ा हो आपने बायोमैकेनिक्स, उसमें से कोई भी आपका टॉपिक ऐसा हो, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या फिर कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम से आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं अपना, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो डिस्कस करने के लिए। ठीक। ये हो सकता है गाइस कि आपको रेस्पॉन्स तुरंत ना मिले, लेकिन एक या दो दिन बाद आपको रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। सो गाइस, दिस इज़ माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू स्टार्ट योर बायोमैकेनिक्स। और गाइस, बायोमैकेनिक्स को कभी बोरिंग लेकर के मत चलना, वरना लास्ट तक बोरिंग लगेगा। इसको इंटरेस्टिंग लेकर के चलो स्टार्टिंग से ही, है ना। आपके अंदर से आना चाहिए कि यार बायोमैकेनिक्स पढ़नी आ जाए अच्छे से, क्योंकि बायोमैकेनिक्स एक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। मुझे नहीं पता आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बायोमैकेनिक्स को, क्योंकि यार जब हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ना तो मज़ा ही अलग होता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि बायोमैकेनिक्स को एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ें और कंसेप्ट को क्लियर करके चलें। और कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, आप सिंपली मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, आपको उसके ऊपर वीडियो मिलेगा। ओके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।